फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं गुरु शिखर में, जो कि सबसे हाई पर है। माउंट आबू के सबसे ऊंचाई में आपको गुरु शिखर ही पड़ेगा और सबसे फेमस जगह भी यहाँ की गुरु शिखर ही है। तो अभी हम लोग हैं नीचे और हम लोग को वहाँ ऊपर टॉप में जाना है। तो यहाँ से 300 साढ़े 300 सीढ़ियाँ हैं, तो उसको चढ़ के ही जाना है। मतलब थोड़ी सी और ऊंचाई पर है गाड़ी से आने के बाद भी। तो चलते हैं और चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है और हमें वहाँ टॉप पर जाना है। वैसे यहाँ पे भी आप जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे तो पूरे मार्केट यहाँ पे भी लगे हैं, सामान के, शूज़ के और खाने पीने के भी। ये देखो यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू है। पूरा नीचे पहाड़ दिख रहा है, पूरे धुंधले बादल दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा ऊपर आते ही सबसे पहला मंदिर जो है वो है उनकी तपस्या स्थल, जहाँ पर उनकी धुनी भी है। वैसे यहाँ पर अंदर तो फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए फ़ोन यहाँ पर मुझे ऑफ़ करना पड़ा और हम लोग गए थे अंदर दर्शन करने। यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो पड़ेगा हमें दूसरा मंदिर, जहाँ पे कहा जाता है कि उनकी चरण पादुका है और उसका दर्शन करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। हे फ्रेंड्स, तो अभी हमने दर्शन कर लिए हैं दोनों जगह। एक्चुअली नीचे फ़ोटो कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं अंदर दत्तात्रेय भगवान जी का दर्शन नहीं करवा पाई। एक्चुअली यहाँ की स्टोरी भी है। माना जाता है कि दत्तात्रेय भगवान जी जो है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान जी के अवतार है, इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति और यहाँ पे गुरु शिखर के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत सारी जगहों पे उनको सिर्फ विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है। एक्चुअली दत्तात्रेय जी के जन्म के ऊपर एक स्टोरी भी है। उनके पिता थे अत्रि ऋषि और उनकी माता थी अनुसुईया। तो अनुसुईया माता को चाहती थी कि उनके बच्चे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के गुण हो, वो उन्हीं के जैसा पुत्र चाहती थी। तो इसी बात पे जब तीनों देवताओं की पत्नियां, मतलब कि सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और पार्वती माता ने अपने पतियों से कहा कि आप जाकर उनकी एक बार पतिव्रता की परीक्षा लीजिए। अपने पतियों की बात मानकर जब तीनों भगवान जी गए तो तीनों भगवान ने ऋषि का वेश लिया, मतलब एक भिक्षुक का, और अनुसुईया माता के सामने ये शर्त रखी कि आप निर्वस्त्र होकर ही हमें भोजन करवाएं। तो उनकी शर्त को सुनकर अनुसुईया माता ने उन्हें शिशु के रूप में परिवर्तित कर दिया और उन्हें स्तनपान करवाया। तो जब उनकी पत्नियों को, मतलब भगवान जी की पत्नियों को ये बात पता चली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी अनुसुईया माता से और अत्रि ऋषि जी से, और वापस उन्हें अपने पतियों को पहले वाले रूप में परिवर्तित करने को कहा। तो अनुसुईया माता ने उन्हें पहले रूप में ही परिवर्तित कर दिया, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी को। तो अनुसुईया माता की इसी बात से प्रसन्न होकर, उनके पतिव्रता से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें एक पुत्र वरदान के रूप में दिया, जिनके 3 सर और 6 हाथ थे, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी का अवतार माना जाता है। बहुत सारी जगहों में इन्हें सिर्फ विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है। जो दत्तात्रेय जी थे वो योग में बहुत ही ज़्यादा निपुण थे, मतलब गुरु थे, इसलिए इस जगह का नाम भी गुरु शिखर ही है उन्हीं के नाम पर। तो अब बस यहाँ के दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग जाएंगे वापस नीचे। तो वैसे ये अरावली रेंज का सबसे हाई पॉइंट है, मतलब 5000 फीट से भी ऊपर का पॉइंट है ये सबसे हाई पॉइंट। तो यहाँ पर जो सफ़ेद वाला फर्स्ट वाला देख रहे हैं आप मंदिर, वो है अत्रि ऋषि जी का, और उसके जस्ट पीछे जो सेकंड वाला है वो है अनुसुईया माता का। तो ये जो ऊपर वाला मंदिर है वहाँ पर दत्तात्रेय जी का चरण पादुका है। तो यहाँ जो नीचे फर्स्ट वाला मंदिर है, जो ऊपर जाते वक्त हमको फर्स्ट पड़ता है दत्तात्रेय जी का, तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर उन्होंने 500 साल बैठकर तपस्या की थी और यहीं पर उनकी धूरी भी है, जिसमें 108 प्रकार की चीज़ें पड़ती है और वो कभी बुझती नहीं है, ना ही उसको उसमें माचिस जलाने के लिए उपयोग किया जाता है, वो हमेशा जली ही रहती है, कभी नहीं बुझती। तो वैसे गुरु शिखर अगर नक्की लेक से देखा जाए तो 2000 फीट और ऊंचाई पर है। तो अगर आप नक्की लेक से निकलेंगे गुरु शिखर आने के लिए तो आपको रास्ते में ही सारे मंदिर और सारे घूमने के अदर पॉइंट्स भी पड़ जाएंगे, जैसे कि सारे मंदिर हो गए। यहाँ पर एक वैक्स म्यूजियम है, वो भी फेमस है। अब हम लोग बस ये नीचे उतर ही चुके हैं। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगी है पार्किंग के लिए। वैसे मैं बता दूँ, यहाँ गुरु शिखर जब आते हैं तो यहाँ पर भी पर पर्सन टोल लगता है, मतलब 5 रुपये लगता है। तो हम 4 जन थे तो ऑफकोर्स 20 रुपये हमारा लगा, बट यहाँ पे हर चीज़ का टोल लगता है यार। हालांकि बाकी मंदिरों में नहीं है, जब माउंट आबू आओगे तब लगता है और यहाँ गुरु शिखर आते हैं तब लगता है। तो यहाँ वैसे ऊपर जाने के लिए डोली भी मिलती है, जैसे अगर आप चढ़ के नहीं जा सकते तो आप डोली कर सकते हैं। तो बट प्राइस सुन के आपको मन नहीं करेगा करने का, क्योंकि यहाँ पे पर पर्सन 960 रुपये लिखा हुआ है। इतना तो जब वैष्णो देवी जाते तो वहाँ पे खच्चर का और पिट्ठू का भी रेट नहीं रहता। ये है डोली रेट, प्रति व्यक्ति 960 रुपये। हालांकि बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप पैदल चले जाओ, क्योंकि इतना भी ऊंचाई पर नहीं है, थोड़ी बहुत ही सीढ़ियाँ हैं, आराम से आप धीरे धीरे करते हुए जाओगे तो चले जाओगे।
तो गुरु शिखर से वापस जाते वक्त आप लोगों को बीच में बहुत सारी चीज़ें पड़ेगी, जैसे मैंने बताया था। तो वहीं पे एक ये है शूटिंग पॉइंट जहाँ पर कयामत से कयामत पिक्चर की शूटिंग हुई थी। ऑफ कोर्स आप लोगों ने तो देखी ही होगी, इतनी बेहतरीन पिक्चर थी वो। ये वो ब्यूटीफुल लोकेशन जहाँ पर वो शूटिंग हुई थी। तो यहाँ पर भी नाश्ते वाश्ते के लिए आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे। तो ये है शूटिंग पॉइंट जहाँ पर आप लोग आ सकते हैं और आराम से अच्छे अच्छे फ़ोटोशूट कर सकते हैं अपने। ये पूरा पीछे पहाड़ों का सुंदर सा नज़ारा है और यहाँ का मौसम जो है वो भी बहुत ही अच्छा शानदार है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल कर जा रहे हैं वापस। हे फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आए हैं वैक्स म्यूज़ियम में, जहाँ पर फेमस सेलिब्रिटीज़ के जो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस थे उन सब के वैक्स उनकी मूर्तियाँ बनी हुई है, मतलब मोमबत्ती की। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है। वैसे बाहर से तो देखने से हूबहू ही लग रहा है, अब अंदर जाके चेक करते हैं। पापा जैकी चैन बनने की कोशिश करते हुए। यहाँ पर हिटलर का भी वैक्स बना हुआ है, जो कि हर एक घर में एक ना एक तो होता ही है। अब आप अपने अपने घर का बताओ कि आपके घर में कौन है हिटलर। तो यहाँ पर है एल्बर्ट आइंस्टाइन का वैक्स, जिनकी थ्योरीज पढ़ के एक्चुअल सर में दर्द हो जाता था। हालांकि हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो बाद में उनसे छुटकारा मिल गया। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं बाहर। वैसे मेरी मम्मी, अगर ये भूतिया हुआ ना तो मेरी मम्मी बहुत डर जाएगी और हम लोग को बाहर निकल के पीटेगी भी। उसको डर लग रहा है, मुझे ये डर लग रहा है कि मम्मी मेरे को ना पीट दे।